अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैहि वअलैहि वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 29 वर्स नंबर 40 ऑल दोज डिसबिलीवर्स यानी कि जिसने कुफ्र किया वो अपने गुनाहों की वजह से ही जहन्नम में जाएंगे। उसमें से कुछ को हमने वायलेंट यानी कि तूफान से, और कुछ को हमने अर्थक्वेक यानी धरती कंप से, और किसी ने पूरी ज़मीन को उसको निगल लिया, और किसी ने उसको अल्लाह ने उनको डुबो दिया। और ये अल्लाह नहीं था जो उनके ऊपर बुरा किया था, ये खुद ही ने अपने जानों के ऊपर जुल्म किया था। द स्पाइडर जो ये सूरह का नाम है, मसलल लजीनत तखजू हो, यानी कि ये अल्लाह एक मिसाल दे रहा है उन लोगों की जिसने खुदा के सिवा मिन दूनिल्लाह औलिया, यानी कि अल्लाह को छोड़ के कोई और औलिया को पसंद कर लिया है। अनकबूत कमसलिल अनकबूत, अनकबूत यानी स्पाइडर। उनकी मिसाल कैसी है? द फिल्मिएस्ट ऑफ ऑल होम्स इज द होम ऑफ द स्पाइडर इफ दे ओनली न्यू, यानी कि ऐसा सबसे कमज़ोर और सबसे वो घर किसका होता है ऐसे देखने जाए तो स्पाइडर का होता है। यानी कि अल्लाह के सिवा जिसको तुम पसंद करते हो तो उनका जो है अल्लाह ने मिसाल दी है वो उनके घर की तरह ही है, जैसे हवा के एक वो झोंके से भी वो टूट जाता है, या तुम फूंक मारो तो भी वो टूट जाता है उसका घर। तो ऐसे ही उनका जो साथ है, उन जिस लोगों ने वो अल्लाह के सिवा जिसको पसंद किया है या जिसकी इबादत कर रहे, वैसे ही टूट जाने वाले। 42 यानी कि अल्लाह को छोड़ के जिनकी भी वो इबादत करते हैं वो कुछ भी नहीं करने के काबिल है। बाकी अल्लाह जो है वो ऑलमाइटी है और सबसे बड़ा हकीम है और सबसे बड़ा अजीज़ है। तो तुम वो अल्लाह को छोड़ के जो सबसे अजीज़ है और सबसे हकीम है उसको छोड़ के वो उन लोगों की इबादत करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कोई चीज़ उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली। और अल्लाह ये जो मिसाल है तुम्हारे सामने बयान करता है, व तिलकल अमसालो नज़रिबुहा लिन्नास वमा या केलोहा इलल आलमीन, कि तुम शायद इसको जान के तुम समझ रखो, और इनको कौन समझ रखता है कि जो अक्लमंद है वही ये निशानियों को समझ के उसके ऊपर गौर करता है। खलकल्लाहु समावाति वल अर्द, यानी कि आकाश और धरती को किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। तो ये तुम्हारे लिए एक सबूत है और इनफ सबूत है अगर तुम यकीन रखते हो। 45 द कॉन्टेक्ट प्रेयर सलात अतलुमा हु है या उहे, यानी है जो वही, यानी कि जो तुम्हारी तरफ रिविलेशन हुआ, इल्का मिनल किताब, यानी कि जो किताब तुम्हें पढ़नी चाहिए और जो नमाज कायम करनी चाहिए, वाकिमुस सलाता, और नमाज तुम्हें बुराई से बचाती है। वल ज़िक्रुल्लाह, और खुदा की याद और उसकी तस्बीह और उसकी इबादत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। अकबरू, क्या कहा इसमें? वल ज़िक्रुल्लाह अकबरू, यानी कि हर एक बार तुम अल्लाह का जिक्र करो नमाज के साथ में और नमाज के बाद भी, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन, यानी कि अल्लाह जो है वो हर चीज़ को जानने वाला है। यालमु यानी उसको इल्म है हर चीज़ के बारे में जो भी तुम अमल करते हो, यानी कि हम जिसके बारे में हर बार सोचते रहते हैं वही हमारा खुदा होता है। और यही चीज़ इसमें कही है कि तुम्हें चाहिए कि हमें अल्लाह को ही हर बार याद रखना है और किसी को नहीं, क्योंकि हर चीज़ किसके कादिर है। अगर मान लो, अगर तुमको कहा जाए अभी कि तुम्हारा बिजनेस में तुम कोई सेलिब्रिटी को बुला लो, शाहरुख खान को या नरेंद्र मोदी को, अगर सपोज वो तुम्हारा बिजनेस में हाय हेलो कर दे तो क्या होगा? हजारों फॉलोवर, लाखों फॉलोवर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। अगर हमने एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो सबको बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया है ना। तो तुम अगर सोचो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई चीज़ की फिर डरने की ज़रूरत है? अगर कोई लोग घमंड करते ना मेरे साथ में तो इनका साथ है, मुझे तो ये बड़े बड़े लोग पहचानते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि उनका यकीन उनके ऊपर है, लेकिन उनको बनाने वाली जात और कौन है? उनको खिलाता पिलाता कौन है? अल्लाह ही खिलाता पिलाता है ना। तो एक मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम अल्लाह को छोड़ के उस इन सारी चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को छोड़ के अगर हम अल्लाह के ऊपर यकीन करें तो उसको तो सारी चीज़ें उसी के साथ में है।
सब लोग उसी की इबादत करते हैं, उसी के सामने सर झुकाते हैं, और बिना अपनी मर्जी से, या कोई अपनी मर्जी से करता है, कोई बिना मर्जी से। कुरान में क्या कहा है कि अल्लाह के सामने तो हर कोई झुकता ही है, हर कोई उसकी तस्बीह करता है, कोई बिना अपनी मर्जी से और कोई अपनी मर्जी से। बिना मर्जी से जो काफिर लोग होते हैं वो बिना मर्जी से भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हालांकि उनका हाथ दबकता है। वो जो खाते हो पीते हो किसका पीते हैं? अल्लाह का ही बनाया हुआ पीते हैं और खाते हैं ना। और अपने आप से कोई बना सकते हैं? बोले नहीं, मैं ये अपने आप से ही बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। उनको अल्लाह ने जो दिया उसी से खाते पीते हैं। तो हमारा यकीन किसके ऊपर होना चाहिए? ना कि दुनिया के असहाबों के ऊपर या दुनिया की ये मटेरियल चीज़ के ऊपर, कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा पहुंचाएगी, ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, अगर मैंने ये बना लिया तो ये हो जाएगा। हमें सिर्फ कोशिश करनी है और बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। आया समझ में? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको हमें हमारे ख़यालात में हम क्या सोचते रहते हैं वही चीज़ होती है, वो जो हमारा खुदा बन जाती है। तो हमें यकीन अल्लाह के ऊपर रखना है, और वो ईमान ऐसा होना चाहिए कि उसकी कोई इम्तिहान हो हमें हर एक चीज़ में। यानी कि देखो, कोई हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा माइंड क्या है, उसको इनिशिएट करता है, वो थॉट्स को, वो सोचने की शक्ति को। हमारा दिमाग उसके अंदर न्यूरॉन्स जो है ना, वो एक दूसरे को कनेक्ट करते। तो हमें इस तरह से वो न्यूरॉन्स को प्रोग्रामिंग करना है कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करें तो हम पहले अल्लाह का नाम लें कि अल्लाह तू ही ये चीज़ को आगे बढ़ा। और जब वो थॉट्स, हमारा जो सोच है, जो हमारी दिमाग से जो स्टार्ट होती है, उसका एंड भी हम अल्लाह के नाम से ही करें। अगर मान लो कि उसका कोई भी नतीजा हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसका जो प्रोग्रामिंग जो हमें करना है हमारे न्यूरॉन्स का, ऐसे ही करना है कि उसके बीच में शैतान कोई भी तरीके से हमें भटका न पाए। यानी कि हमने कोई सोचा, चीज़ को हम कुछ भी सोच सकते, कोई हमारे अल्लाह ने पाबंदी नहीं की, लेकिन वो सोच हमारी ऐसी नहीं हो जाए कि वही हमारे खुदा बन जाए। यानी कि कोई दूसरी चीज़ के ऊपर हम इतना सोचे कि हम अल्लाह को भूल जाए, तो क्या करेगा? शैतान हिप्नोटाइज करेगा। अब हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमें हिप्नोटाइज हो जाए तो वही चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। अगर हिप्नोटाइज करके, मैंने बताया था ना पहले कि हिप्नोटाइज करके तुम अपना ऑपरेशन भी कर सकते हो। वो आदमी जो है तुम्हें हिप्नोटाइज करेगा तो तुम्हारा कंट्रोल में कौन होगा? वो आदमी होगा। वो जिस तरह से बोलेगा तुम्हारा माइंड उसी कंट्रोल में रहेगा। अगर उसने कहा कि तुम अभी जाग जाओ तो तुम जाग जाओगे, अगर उसने कहा तुम बेहोश हो जाओ तो तुम बेहोश हो जाओगे, बिना कोई दवा के। तो वो क्या करता है? हिप्नोटाइज करता है। अभी शैतान, तुम सोचो कि वो कितना पावरफुल, अल्लाह ने उसको ये अगर दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा है तो वो तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ का हिप्नोटाइज कर सकता है किसी को भी, किसी भी तरीके से। और हमारे साथ भी हमारे हमारा कंपेनियन है, वो जिन है, वो भी शैतान के, और उसकी तो उसके जो कंपेनियन है, उसके जो साथीदार है, उसके तुरंत उसके साथ में भी वो कम्युनिकेट करता है, और हमको वहां से देखते हैं जहाँ से हम नहीं देखते। तो वो हमें हिप्नोटाइज करते रहते हैं। किस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं? कि हमारा दिमाग से अल्लाह की सोच को निकाल के अपनी सोच को डाल देते। तो हम क्या करते हैं? उसी के हिसाब से, वो जो हमारे सोच डालते हैं वो हिसाब से वो काम करने लगते। तो उसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो अपना खुद का जो नफ्स है, जिसकी इबादत के लिए हम आए, उसको भूल के हम शैतान की इबादत करने लगते हैं। क्योंकि हम किसके पीछे चलने लगते हैं? हिप्नोटाइज, मतलब कि वो शैतान ने हमें हिप्नोटाइज कर दिया, यानी कि बुरे काम की तरफ वो हमें लपकाता है, हमको ये अट्रैक्ट करता है वो चीज़ की तरफ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ से फ़ायदा पहुंचाएगा, ये चीज़ से नुकसान पहुंचाएगी। तो वो जब चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये लूप जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन है ना, उसके बीच में शैतान ने अपनी सोच डाल दी। तो अगर हमें वो पहचानने में आ जाए कि ये शैतान की थॉट्स है, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि जब ईमान वाले को शैतान की नज़र भी छू लेती है तो वो उससे क्या करते हैं? वो डर जाते और अल्लाह को याद करने लगते, क्योंकि उसको मालूम है कि शैतान उसका खुला दुश्मन है। तो अल्लाह बोलते हैं कि उनकी आंखें खुल जाती है, और ये बसीरत की निशानी है। अगर किसी को ये इल्म मिल जाए कि ये शैतान का ख्याल है, तो वो किसकी मर्जी से होता है? अल्लाह की मर्जी से, क्योंकि अल्लाह उसको बचाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की तरफ से। सूरह 7 में आई है। मैंने जो तुमने पढ़ा वो, मैंने वो ट्रांसलेशन रखा पेरेंट्स में, कहाँ पढ़ा? कोई कोई तो भी उसमें सजेशन तो दे नहीं रहा कि ये, पहले तो एक सूरत की तो कितनी सजेशन दे रहे थे कि ये गलती है, ये गलती है, अभी कोई नहीं बोल रहा। वो सूरह 7 में मैंने जब रखा था, उसके बाद में मैंने उसमें से 30 मिस्टेक्स निकाली थी हिंदी में। पहली बार मैंने जब रखा था उसी में 30 मिस्टेक थी, फिर दूसरी बार मैंने पूरा वापस पढ़ा, उस टाइम में 10-12 निकली, फिर दूसरी बार निकाला तो उस बार में भी 10-12 मिस्टेक्स निकली जो छोटी छोटी थी।
ये तो एक ही सूरह थी, एक ही पेज की थी, तो कल ही वो हो गई पूरी। उसमें पूरा नीचे मैथमेटिकल का भी वो लिखा है हिंदी में, वो बहुत हार्ड था करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो इजी होता है ना वो मैथमेटिकल मिरेकल्स लिखना, उसका सब्स्टिट्यूट लिखना, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं थोड़ी प्रोफेसर हूँ कि ये सब कर पाऊंगा, लेकिन वो सब अलग अलग डिक्शनरी में से देख देख के पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट करके वो मैंने किया है। ये सूरह फातिहा और उसका वो किसी ने नहीं किया, वो मैंने किया कल। और वो उसका भी 80% मिस्टेक्स होती है, जो ट्रांसलेट कर रहा है ना वो अपने हिसाब से कर रहा है, नहीं उसमें जो सूरह 7 में तो 1 महीने से ऊपर हो गया, जिसमें 70% उसका रॉन्ग था, यानी पूरा मुझे डालना पड़ा, यानी 30% ही सही था। मोस्टली सारी आयतों का मुझे 200 आयत में से 120 130 आयत खुद से ही करनी पड़ी ट्रांसलेट। तो ये जो चीज़ है वो तुम सोचो कि वो कयामत तक लोग इसमें से पढ़ेंगे समझेंगे अगर उसका इजी ट्रांसलेशन होगा। और सूरह 7 तो मैंने जब पढ़ी तो मुझे इंग्लिश में से भी अच्छी लगी वो हिंदी में पढ़ना। जब मैं उसको पढ़ रहा था बाद में जब ख़त्म करने के बाद, तो मुझे इंग्लिश में से भी ज़्यादा उसको समझने, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज में तुम कोई चीज़ पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी ही ज़्यादा समझ में आएगी, इंग्लिश से तो बेहतर ही समझ में आने वाली है, क्योंकि वो तुम्हारी मदर टंग है। तो हम जहाँ हर बार सोचते हैं ना, तो वही चीज़ हमारी अल्लाह में वो चीज़ हमारे दिमाग में, यानी कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करें तो हमें किससे करनी है, अल्लाह से। और वो चीज़ का नतीजा क्या होगा उसके ऊपर हमें टेंशन नहीं करना, वो भी अल्लाह के ऊपर ही छोड़ देना है। और उसकी जो लूप हम जब उसको क्लोज करें हमारा थॉट्स में, तो अल्लाह के नाम से ही क्लोज करना है। यानी कि अगर हम कभी पढ़ाई चालू करें तो अल्लाह के नाम से करें कि अल्लाह तू मुझे इसमें इल्म दे, और इसमें से मुझे कोई फ़ायदा या नुकसान जो पहुँचेगा वो तेरी मर्ज़ी से ही होगा, तो इसका इल्म में अच्छे में इस्तेमाल करूँ और तेरी खुशी के खातिर इस्तेमाल करूँ। और जब उसको हम समझ ले, पर पूरा अगर हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसमें ऐसा नहीं करना कि ये मुझे आ गया, ये आ गया, थैंक्स अल्लाह बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि अल्लाह तेरा थैंक्स है कि मुझे ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, स्टार्ट हमने अल्लाह से किया, एंड भी किससे किया, अल्लाह से। यानी कोई चीज़ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे उसमें फ़ायदा वो पहुँचा, तो मैंने बड़ाई मारनी शुरू नहीं कर दी, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसको एंड प्रोसेस मैंने कहाँ से किया, थैंक्स टू अल्लाह, और उसका अप्रिशिएट किया। स्टार्ट में भी वही किया कि अल्लाह इसका फ़ायदा और नुकसान तू पहुँचाने वाला है, तेरे नाम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो भी फ़ायदा पहुँचेगा वो मैं तेरी राह में इस्तेमाल करूँगा, अच्छा नेक काम करूँगा। तो स्टार्ट भी उससे किया, एंड भी अल्लाह से किया, यानी कि बाद में एंड भी उसका प्रोसेस तुम्हारा थॉट्स का है वो अल्लाह से ही एंड होना चाहिए। तो हमारा माइंड में शैतान क्या है कि दखलगिरी नहीं कर सकता, और हमको समझ जाना चाहिए कि ये शैतान का ख्याल है, तो वो समझ हमको पहचानने की कोशिश हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जितने हम सब्र करेंगे और कोशिश करेंगे तो हमें ख्याल आ जाएगा कि ये काम हमसे गलत हो गया है। तो इसलिए अल्लाह बोलते हैं वो ज़िक्रुल्लाह अकबरू, और इबादत करना भी क्या है, अनिल फ़हसाइल वन मुनकर, यानी कि इन्न सलाता, सलात यानी कि जो नमाज है वो तुमको बुराई से रुकाती है, फसाद से रुकती है, और अल्लाह की याद करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। वल ज़िक्रुल्लाह अकबरू, अकबरू यानी बहुत बड़ी चीज़ है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन गॉड वन रिलीजन 46, यानी कि तुमको आर्ग्यू नहीं करना है किसके साथ में, कि जो यहूदी है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो अच्छी तरीके से अच्छे मैनर के साथ में उनके साथ आर्ग्यू करो। यानी कि अगर हम किसी के सामने अगर हम कहना भी चाहते हैं, कोई हिदायत भी किसी को या किसी को मैसेज भी देना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए बुराई, और उसके उसके रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको अच्छे से बेस्ट पॉसिबल वे से उसको बताना चाहिए। और बाद में हमको लास्ट में ये कहना है कि हमने वो यकीन किया है जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है, यानी कि तौरात और बाइबल भी अल्लाह ने ही नाजिल किया था। और व्हाट वाज रिवील्ड टू यू एंड आवर गॉड एंड योर गॉड इज वन, यानी कि जो तुम्हारा खुदा और हमारा खुदा एक ही है, और हम उसी के ऊपर हमने सबमिट किया है, यानी कि वाहिदुन, यानी कि कौन है, वउनजिला इलैकुम वाइलहा वइला होना वाला हुकुम, यानी कि जो वैला होने यानी तुम्हारा खुदा और मेरा खुदा एक ही है, वाहिदुन। इसमें क्या कहा है लास्ट में जो पढ़ो तुम अरबी में, वैला होना वैला हुकुम, वैला होना यानी कि मेरा खुदा, वैला हुकुम, कुम यानी तुम्हारा खुदा, इलाहा वाहिदुन एक ही है, वनहनु लहू मुस्लिमून,
और उसी की तरफ हमने सबमिट किया है। मुस्लिमीन यानी कि उसी की तरफ हमने, मुस्लिमून यानी मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह को सबमिट करना। आया समझ में? देखो कभी भी ना शब्द आता है ना लास्ट में, वेला होना, तो वो हमारे लिए होता है, और कुम जो होता है ना वो यू यानी कि सामने वाले को तरफ होता है। तो ये यूर गॉड एंड माई गॉड, इट वॉज सेज ना लाइक अवर गॉड एंड यूर गॉड इज द वन एंड सेम, वाहिदुन यानी कि वो एक ही है। यानी उनको अच्छी तरीके से, इसका मतलब है कि अगर तुम उनको बुराई करोगे, उनके रिलीजन को बुरा करोगे, तो वो भी तुम्हारे रिलीजन के सामने क्या करेगा? बुराई बोलना चालू करेगा। आर्ग्यूमेंट का एंड क्या होगा? शैतान उसके बीच में आ जाएगा, घमंड बीच में आ जाएगा, और तुम्हारा जो मकसद है वो मैसेज को डिलीवर करना वो नहीं हो पाएगा। यानी जितने भी मैसेंजर आए थे उसने कभी भी चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से या किसी का धर्म को बुरा करके नहीं बोला है। उन्होंने शांति से पीसफुली बताया कि ये गलत है और ये सही है, कितना भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों ना हुआ हो। हूद नबी के ऊपर, साले नबी के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, मूसा के ऊपर, प्रॉफिट ईसा, इब्राहिम, सबके ऊपर कितनी तकलीफ आई थी। तो वो लोगों ने थोड़ी कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे तुम गलत हो। वो सब्र करते थे, धीरज से अपना मैसेज करते थे, और जब तक अल्लाह को मालूम है कि अगर उनमें से कोई एक भी इंसान ईमान वाला हो सकता था, तब तक अल्लाह ने उनको ऊपर कोई अजाब नहीं डाला, कि उनको, अल्लाह को मालूम है कि इसमें से एक इंसान भी वो मैसेज को आज नहीं तो कल समझ सकता है। वो प्रॉफिट को नहीं मालूम था, तो उनकी भी कभी सब्र छूट जाती थी। तो अल्लाह बोलते हैं कि तुम्हारा काम है सब्र करना और धीरज रखना, ना कि आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ में। तो हमारा मकसद ये नहीं कि हम उसके साथ में आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाए कि तुम गलत हो, ये गलत है, वो गलत है। हमें मकसद, हमें सही तरीके से उनको बता देना है। वी हैव रिवील टू यू दिस स्क्रिप्चर 47, यानी कि ये जो किताबें हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, और उसी की तरह जिस तरह से हमने पहली किताबें हमने नाजिल की थी। ऑल्सो सम ऑफ यू पीपल, यानी कि उनमें से कुछ लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं, और जो लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ये हमारी रिविलेशन को, ये हमारी किताब को, वो सही में काफिर है। यानी कि जो अल्लाह का मैसेज कुरान को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको ऐसे हकीर समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो वही सही में काफिर लोग हैं। क्योंकि कुरान को डिसरिगार्ड करना या उसके जो मैसेज को छोड़ देना, अल्लाह ने जो कहा है उसको यकीन नहीं करना, वो सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की नज़र में। क्योंकि अल्लाह की ये पाक किताब है, अल्लाह ने इंसानों की इबरत के लिए ये किताब नाजिल की है, और ये सबसे बड़ा मिरेकल है मोहम्मद की तरफ से। जो उसको प्रॉफिट मोहम्मद को कोई और मिरेकल नहीं दिया था, जैसे मूसा को दिया था, ईसा को दिया था, उसको ये कुरान ही दिया था बस। और उसी कुरान में ही अल्लाह ने कहा था कि वो जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से उसका अल्फाज है, उसका कनेक्शन है, वो पहले कोई भी किताब में नहीं था। पहले की किताब में इस तरह का कोई गणितिक या इतना ब्यूटीफुल रिसाइटेशन वो सब नहीं था, उसमें प्रॉपर मैसेज थे उनकी लैंग्वेज में। लेकिन ये जो अरबी में कुरान है वही एक मिरेकल है। 48, क्या तुमने पहले की किताबें नहीं पढ़ी? क्या तुमने उसको अपने हाथों से लिखा था? अल्लाह सवाल कर रहा है। इन दैट केस, अगर ऐसा किया होता, तो तुम्हारे अंदर कोई डाउट होता है, तुम्हें कोई शंका होती कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है या कोई इंसानों ने इसको लिखा हुआ है। अगर देखो ये कुरान का जो मिरेकल है, अगर वो उन प्रॉफिट के टाइम में ही अगर ये नाजिल हो गया होता, सोचो, अगर उस टाइम में तो ज़रूरत नहीं थी। अगर सपोज प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने कह दिया होता कि ये जो 19 है अलैया तीसत असरा, वो सबसे बड़ा मिरेकल है, तो अभी तक क्या होता? तुम सोच सकते हो क्या हो गया होता? जैसे ये लोग प्रॉफिट की भी इबादत कर रहे हैं ना, ऐसे 19 नंबर को भी ये क्या कर देते थे? उसकी भी पूजा करने लगते थे। उसके नाम का 19 का मस्जिद में हर जगह पे क्या हो जाता? इबादत की तरह से ये लोग इस्तेमाल करने लगते उसको। हालांकि वो तो एक नंबर है, वो एक निशानी के तौर पे बताया गया, वो कोई उसकी इबादत नहीं करनी। समझना है? तो अगर सपोज ये प्रॉफिट मोहम्मद अगर उस टाइम में कह देते, उस टाइम में तो लोगों को समझ भी नहीं आता, तो वो क्या हो जाता? जैसे ही आज प्रॉफिट मोहम्मद की लोग इबादत करने लगे, ऐसे ही वो मिरेकल की भी इबादत करने लगते थे। ऐसे ही समझते थे जैसे कि वो अल्लाह की तरफ से एक इबादत के लिए ही भेजा गया मिरेकल है। और आज भी लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग ये नंबर को इनडायरेक्टली इबादत की तरह से ही कर रहे हैं।
क्योंकि हर बार वही सोचना कि 19 का नंबर आता है कि नहीं, तो बार बार वो चीज़ को सोचना भी सही नहीं है। वो अल्लाह की मर्जी होगा तो वो हो जाएगा, यानी उसी को लेके बैठकर उसका कैलकुलेशन करते रहना वो भी एक तरीके से क्या है कि गलत चीज़ है। जैसे इफ ओनली अ मिरेकल, यानी कि वो लोग क्या पूछते थे प्रॉफिट को कि अगर कोई हमारे सामने चमत्कार हो जाता अल्लाह की तरफ से, तो उनसे कह दो कि जो सारे चमत्कार जो है वो अल्लाह की तरफ से ही आते, और मैं तो सिर्फ तुम्हें एक चेतावनी देने वाला हूँ। यानी प्रॉफिट को अल्लाह ने जब प्रॉफिट के सामने लोगों ने कहा कि भाई तुम कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाते, जैसे पहले नबी के लेके आए थे, तो तुम कोई चमत्कार दिखाओ हमको। तो अल्लाह ने उनको क्या कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार तो ये कुरान है, उसको समझो तुम। क्योंकि उस टाइम में कोई ऐसा पोएट था ही नहीं जो कुरान के सामने टिक सके। और प्रॉफिट तो क्या थे, उम्मी थे, उसको पहले की किताबों का नॉलेज भी नहीं था, इल्म भी नहीं था, तौरात का इल्म नहीं था, उसको बाइबल का भी इल्म नहीं था। सब लोगों को मालूम था कि वो कहीं गए भी नहीं है, ना किसी से उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो उनको इतना सारा नॉलेज और इल्म कैसे आ गया। और वो उसके साथ में इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, इतना जो अल्फाज में और लहज में जो कुरान का जो पोएट की तरह पूरा गा के वो बोलते थे, तो वो उनको कहाँ से ये सब आ गया। तो वो सबसे बड़ी निशानी थी, चमत्कार था। तो 51 में अल्लाह वापस कर रहा है कि या क्या उन लोगों के लिए ये चमत्कार काफ़ी नहीं है कि हमने ये किताब उनको भेजी गई है और वो उस किताब के ज़रिए उनके सामने वो नाजिल किया और उनके सामने वो रिसाइट करते हैं प्रॉफिट। दिस इज़, ये खरेखर में अगर तुम देखने जाओ तो ये बहुत बड़ी रहमत है उनके लिए जो यकीन रखते। यानी कि देखो अल्लाह ने उनके ऊपर इतनी बड़ी किताब नाजिल की, तो तुमको क्या अल्लाह पूछते कि इनफ नहीं है ये मिरेकल? औलम यकफ़िहिम अन्ना अनजलना अलैका, यानी कि नाजिल की तुम्हारे ऊपर, क्या ये इनफ नहीं है? अलैकल किताबा युतला अलैहिम इन्ना फी ज़ालिका लरहमतुन, और ये तुम्हारे लिए रहमत है। वह ज़िक्र लिकौमी युमिनून, लेकिन ये जो जिक्र है वो कौन करता है? जो ईमान वाला है वही इसको रिमाइंडर याद करता है, यानी उसी से सबक लेता है। बाकी कोई जो दूसरे लोग हैं वो सबक नहीं लेते। क्योंकि देखो बाद में कुरान के बाद नाजिल होने के बाद 1400 साल तक लोगों ने कितनी इबादत कर दी। अली को भी इबादत में बना लिया, ये बोरी लोगों ने कितनी अलग अलग कास्ट हो गई। अभी तो मुस्लिम के अंदर भी कितने लोग कब्र की भी इबादत करते हैं, कब्र की भी पूजा करते हैं कितने। और जो देवबंदी के लोग हैं वो तो तुम हद सोच नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा शिर्क करते हैं। और इसमें भी बोरी लोग जो सिया में है वो तो हद से ज़्यादा गुजर गए। इमाम हुसैन के नाम पे इतना शिर्क करते कि देखो उसने वो वाक़ियत को शैतान ने धीरे धीरे उसको किस तरह से पहुंचा दिया कि वो लोग उसके ऊपर ही शिर्क करके उसी के अंदर डूबे रह गए। तो तुम सोचोगे अगर ये मैथमेटिकल मिरेकल या रसद खलीफा का नाम भी अगर कुरान में अगर दे दिया होता कि ऐसा कोई आने वाला है, तो हज़ारों लोगों को नाम, लाखों लोगों का नाम भी हो गया होता और उसके नाम के ऊपर इबादत भी करने लगते लोग। तो अल्लाह ने कुरान में जो चीज़ बताई है वो उसकी हिकमत के साथ में लिखी है कि उस वक्त में जब उसका वक्त आएगा तभी रिवील होगी, जब उसकी ज़रूरियात होगी। उसकी समझ और उसकी अहकामात को उसी के टाइम में, प्रॉफिट के टाइम में सब कुछ रिवील नहीं किया। अगर प्रॉफिट के टाइम में रिवील कर देते कि ये टाइम में चांद पे लोग जाएंगे, तो वो सेंस नहीं होता उसमें। समझ में आ रहा है? उस टाइम में अगर वो बात को जाहिर करते तो वो लोग उसको क्या करते, एक तो पागल ऑलरेडी उनको कह रहे थे, अगर ये सब बात करते तो उसको पूरा पागल ही बना देते। प्रॉफिट को ऑलरेडी क्या बोल रहे थे कि ये पागल ही है, क्रेजी है, जो लोग काफिर थे। अगर वो ऐसी सब बातें करते तो उसको क्या बोलते, ये तो बहुत बड़ा पागल है। अभी इतना कहने में उसको पागल कह रहे थे। कुरान में लिखा है कि तुम जिसको पागल कह रहे हो वो पागल नहीं है। ये सब जो बातें वो बता रहे थे तभी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, और अभी भी उनको वो लोग अभी भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। ये सारे मिरेकल कुरान के अभी भी लोग नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। 52 देखो, एक और में आए 52 में से, 52 से पहले हम लोग एक सूरा और देखते हैं। 105 नंबर, 105 काटो निकालो, फर्स्ट वर्स। एलिफेंट, ये मालूम है ये सूरा किसके नाम पे ऊपर पड़ी है? एलिफेंट, हाथी के नाम के ऊपर। द अल फील। अलम तरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो है ना वो मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के पहले ये वाक़या हुआ था। प्रॉफिट के पहले, उस टाइम में इस्लाम नहीं आया था,
लेकिन उस वक्त में वो लोग काबा की ये कर रहे थे, जो अरब लोग थे ना वहाँ पे, तो वो पिलग्रिमेज तो था ही, क्योंकि इब्राहिम नबी से कायम था वो पिलग्रिमेज, तो वो उनसे कमा भी रहे थे, उनके लिए कमाने का वही एक रास्ता था काबा, मक्का जो थी, और वो बहुत फेमस थी जगह, और वो अरब लोगों के कब्जे में थी। लेकिन उस वक्त में एक यमन में एक राजा था जो बहुत ही घमंडी था और बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था, उसके पास बहुत सारी सेनाएं थी। तो उसने क्या सोचा कि मैं मक्का को अपने काबू में कर लूँगा। उसको क्या हुआ कि अभी मैं जाके ये भी काबू में कर लेता हूँ उसको। जैसे आज क्या होता है कि चाइना क्या सोच रहा है कि ये जो ताइवान है उसको मैं काबू में कर लूँ, रशिया को क्या सोच रहा है कि मैं अभी यूक्रेन को काबू में कर लूँ, और चाइना को क्या लग रहा है कि मैं फिलीपीन को, इंडिया के हिस्से को भी अपने काबू में कर लूँ, और इंडिया को क्या सोच रहा है कि अभी जो ये कश्मीर और पाकिस्तान है वो भी मैं काबू में कर लूँ। यानी जो भी ताकतवर है वो क्या सोचता है कि कमजोर को कंट्रोल में करने के लिए। तो ये इसने क्या सोचा कि वो मैं मक्का के ऊपर हमला करके इसको मैं अपने काबू में ले लूंगा। तो उसकी सेना उसके पास इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे कि उसके साथ में कोई लड़ने की कोशिश नहीं कर सकता था। वो इतना पावरफुल आदमी था, इतना तुम सोचो देखो, लेकिन अल्लाह के सामने कोई चीज़ नहीं चलती। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा तकब्बुर, वो एक उसमें उस जब वो लड़ाई के लिए आ रहा था उसकी सारी सेनाओं के साथ में, ये सूरा उसके ऊपर है, तो उस टाइम में जितने भी मक्का में लोग थे ना सब भाग गए उसके डर से, क्योंकि वो कोई ईमान तो था नहीं उनके ऊपर। लेकिन बहुत ही कम लोग, और उसमें से एक अंकल भी थे जो प्रॉफिट के जो जन्म हुआ ना उसके पहले जो उनके अंकल थे ना, वो वहाँ पे रह गए कि नहीं मुझे तो मगर मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से ये मक्का के काबा की हिफाजत मैं ही खुद करूंगा। अभी तुम सोचो वो अकेला आदमी या इतने दो बहुत से कम लोग वो हिफाजत कर सकते थे इतने सारी सेनाओं के सामने? नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो उनके पास अनगणित सेनाएं थी, और उसने सोचा था यमन से कि मैं अभी जाके पूरा सत्यानाश कर दूंगा और वो पूरा काबू में ले लूंगा। Have your Lord noted what your Lord did to the people of the elephant? अलम तरा कैफ फ़ाला, ये सूरह मुझे पूरी मुंह पे आती है, हम छोटे थे ना तब पूरा इसको याद करते थे। अलम तरा कैफ फ़ाला रब्बो का बेसहाबिल फील, असहाबुल यानी फील यानी एलिफेंट। Did he not cause their scheme to backfire? अलम यज़अल कैदहुम फी तदलील, he sent upon them the स्वाम ऑफ द बर्ड्स, अल्लाह ने उनके ऊपर क्या भेजा, अलैहिम तैर अबाबिल। तो वो जब सेना उनकी आ रही थी ना उस टाइम में हाथियों की, तो अल्लाह ने बर्ड्स का पूरा झुंड भेजा, वो जो काबा को पूरा ऐसे गोल गोल चक्कर मारने लगे। अबाबिल इसको बोलते हैं वो बर्ड्स को। तो जो ये हाथी थे और जो घोड़े थे ना उनको पहले से एहसास हो गया। अभी ये जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स वो अल्लाह की पहचानियत को, अल्लाह अल्लाह उनके साथ जो कम्युनिकेट करता है ना वो अलग तरीके से करता है। उनको आज हमें प्रूव हो गया है कि वो फ्रीक्वेंसी भी उसको मालूम हो जाती है अर्थ के अंदर। हाथी अगर पैर अपना यहाँ से मारे ना तो 10 किलोमीटर दूर कोई हाथी को मालूम पड़ जाता है कि किसी हाथी ने धरती के ऊपर कंपन किया है, यानी उसको धरती का कंपन भी मालूम हो जाता है। तो वो सारे के सारे हाथी और उसका लश्कर पूरा है ना वहां ही रुक गया, और वो कितनी कोशिश कर रहे थे वो उसको हिलाने की, पर हाथी वहां से हिल नहीं रहे थे। उनको एहसास हो गया कि अल्लाह का अजाब है, देखो अल्लाह इतनी बड़ी ताकत रखता है कि तुम, वो लोग क्या सोच रहे थे कि मेरे हाथी से उनको पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, और वही हाथी पागल हो गए, और जो उसके ऊपर बैठा था ना वो राजा, उसको वही हाथी से गिरा दिया वो हाथी ने, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि आगे लश्कर है, वो परिंदे थे, और परिंदे से कोई डरता है क्या, वो तो नॉर्मल परिंदे। लेकिन वो परिंदे का झुंड पूरे मक्का में गोल गोल घूमने लगा था, और वही परिंदे उनके ऊपर गरम गरम जो है ना वो कहाँ से वो लेके आए वो अल्लाह जानता है। और आज भी अभी एक प्रूव आता है, एक रेत के अंदर पानी निकलने लगा और वो पानी में से मछली बाहर आने लगी रेत के अंदर। तो अल्लाह चाहे तो वो कहीं से भी गरम पत्थर लेके आ सकता है, और परिंदे ने अपने चोंच के ऊपर वो गरम गरम पत्थर उठा के उनके ऊपर फेंके। और एक तो वहां पे क्या हो गया, पहले वो जो हाथी और वो घोड़े से ही लोग मरने लगे, क्योंकि वो लोग भागने लगे हाथी, और हाथी कितना ताकतवर होता है, अगर वो पागल हो गया तो पूरे सेना को सत्यानाश, जिसके ऊपर यानी कि उनको घमंड था वो हाथी के ऊपर, वही हाथी और वही घोड़े उनके लिए तबाही का कारण बन गए। और बाद में ये
जो बर्ड थे, क्या अल्लाह ने क्या बताया, डिड ही नॉट कॉज देयर स्कीम टू बैकफायर, यानी कि वही चीज जिसके ऊपर उनको घमंड था वही ने उनको बैकफायर किया। बैकफायर यानी कि जिसके ऊपर अगर मुझे यकीन है कि ये मेरा बहुत अच्छा बंदा है, ये मेरे लिए बहुत काम करेगा, वही तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, इसको बोलते हैं बैकफायर। अलम यजल कैदुम फी तदलील, यानी कि जो तुम्हारा प्लानिंग था वो तुम्हारे ही खिलाफ हो गया। ही सेंट अपॉन देम द स्वार्म ऑफ बर्ड्स, बस इतनी है सूरा, बहुत छोटी सी है। वर्सल अलैहिम तेरबाबिल तरमीहिम तिजारतिम मिन सिज्जिल दैट सावर देम विद हार्ड स्टोन्स। अब इसमें ये नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो अपने चोंच में लेके उनके ऊपर गिराने लगे। हालांकि वो पत्थर से कोई नहीं मर सकता था ना, पत्थर से कोई मर जाएगा, इतनी चोंच में वो लेके क्या छोटे छोटे पत्थर लेके आते होंगे। लेकिन जो उनकी सेना थी उनके साथ में, वो एनिमल्स, उसने अल्लाह की निशानी को पहचान लिया और वो भागने लगे, खौफ है अल्लाह से। और उनकी अफरा तफरी में उन्हीं की स्कीम उनको बैकफायर हो गई। फज अला कासिम माकूल ही मेड देम लाइक अ च्यूड अप है, यानी कि जो माटी होती है ना गर्म करके कैसे हम ऐसे करके हो जाते हैं, तो ऐसे ही चकनाचूर हो गई उनकी सेना। और वहां पे वो एक ही बंदा था, वो अल्लाह के यकीन के साथ खड़ा था। तो अगर मान लो कि आज अगर हमारी कहीं लड़ाई हो गई और वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ गए, अगर ईमान वाले के पास कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, तुम तो डर ही जाओगे। तो अल्लाह के ऊपर अगर जिसको यकीन है ना, तो जिसके ऊपर उनको घमंड है ना, वही चीज उनको बैकफायर करेगी। समझना है, तो ये यकीन है खुदा होए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी अल्लाह ने काबा को बचा लिया। ये हिस्ट्रिकल है, ये आज हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे ना तो ये एक सूरा में है, बस एक ही सूरा है इसकी, लेकिन ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि इतनी सारी सेना सिर्फ एक दो लोगों को भी नहीं मार पाई। अगर अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। और देखो आज तो वहां पे अरब का कैसा हो गया है, कितना सारा उसमें से ऑयल निकल रहा है। और सबसे चीपेस्ट ऑयल अगर कहीं पे निकले ना तो अरब कंट्री में से, क्योंकि उनको ड्रिलिंग कॉस्ट ही नहीं लगती। और रशिया में से ऑयल निकालना है तो उसकी ड्रिलिंग कॉस्ट बहुत हाई है। तो अल्लाह ने इतनी रहमत दी, लेकिन अभी आज क्या हो गया, वो सबसे ज्यादा घमंडी लोग कौन हो गए, वो अरब हो गए, सऊदी के अरब बहुत ही घमंडी है। अगर सऊदी के अरब से तुम बात करो तो इतने घमंडी है कि उनकी बात में तुमको मालूम हो जाएगा कि ये दूसरे मुसलमानों को तुच्छ समझते हैं, कि ये तो बहुत तुच्छ है हमारे सामने, बहुत ही निचली कक्षा के। ये घमंड है, इसको उसको अल्लाह के सामने उनको इनका आंसर देना है। तो ये चीज़ हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह, हमें कोई असबाब और दुनिया के ऊपर यकीन नहीं करना कि ये चीज़ से हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी तुम्हें जीता सकता है। ये भी मूसा नबी के साथ में भी यही हुआ था ना, वो मजलूम लोग थे तो भी उनको फिरौन के बचाए ना, फिरौन से। तो तुम्हें यकीन किसके ऊपर रखना है, अल्लाह के ऊपर रखना है। अगर अल्लाह हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। अगर अल्लाह ही हमारे साथ नहीं है तो तुम पूरी दुनिया लेके क्या, पूरा यूनिवर्स और पूरी कायनात लेके जाओ ना, तो भी तुम हार जाओगे।